Hello guys, welcome to the new episode of my channel. I am Rajiv. तो आज हम इस वीडियो में एक बात करेंगे जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है लास्ट 3 दिनों से। तो आज उनसे 9 घंटे के लमसम उनसे पूछताछ की गई और खबर ये निकल के आई है कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और वो परेशान होने लगी हैं सीबीआई के क्वेश्चन से। तो अभी इसका मेन जो पॉइंट्स निकल के आ रहा है उसमें ये बोला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के जो जितने भी रिलेशन रहे हैं पास में उन सब चीज़ को खंगाला जा रहा है। कैसा रिलेशन था उनके सुशांत के साथ और वो क्या क्या करती थी जब वो रिलेशनशिप में थी सुशांत के साथ। तो ये सब चीज़ें काफ़ी पूछी गई और मेन मुद्दा कहाँ पे आके अटका, मेन मुद्दा अटका है यूरोप ट्रिप पे। यूरोप ट्रिप में आपको याद होगा दोस्तों, जैसे रिया चक्रवर्ती बोल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत तब ख़राब होने लगी जब वो यूरोप ट्रिप गए थे और वो उनके जो झूठे स्टेटमेंट्स थे कि वो प्लेन में चढ़ने से डरते थे और इनको क्लस्ट्रोफोबिया था, ये सब तरीके की जो भी बातें आई थी, अब सीबीआई उसको खंगाल रही है, जांच कर रही है। वो एक एक पॉइंट्स ऐसे निकाल रही है जो रिया चक्रवर्ती कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो अभी क्या हुआ, सोर्सेस के थ्रू कुछ पता चल रहा है, कुछ मीडिया में, कुछ टाइम्स नाउ, कुछ रिपब्लिक भारत और फिर कुछ हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट्स के द्वारा पता चल रहा है कि अब रिया चक्रवर्ती जो है अब प्रॉब्लम उनका स्टार्ट हो चुका है। या तो सीबीआई ऐसा सिकंजा अपना कस चुकी है जिसमें उनके दोस्त जो बन रहे थे सिद्धार्थ पिठानी, केशव और उनके जो कुक थे वो सबको घेरे में लिए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि सीबीआई इसमें से कुछ ना कुछ तो निकाल के ले आएगी। और आप बात कर लेते हैं जो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में जो बिलबोर्ड्स लगे हैं सुशांत सिंह के लिए, मतलब इंडिया में ऐसा नहीं देखा गया कि किसी भी तरीके का बिलबोर्ड्स या फिर पैम्पलेट्स वगैरह कहीं पे भी हमें दिख रहे हैं रोड पे। लेकिन यूएस और ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों पर ऐसा बिलबोर्ड्स लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस फॉर एसएसआर। ये इमेजेस सुशांत सिंह के सिस्टर ने यानी श्वेता कीर्ति सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ पोस्ट किया जो कि काफ़ी एक्टिव है और स्टार्टिंग से ही अपने ट्विटर अकाउंट पे वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे अच्छे वीडियोस या फिर ऐसे फ़ोटोज़ अपलोड करती हैं जिससे उनके फैंस ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अब बात कर लेते हैं जो भी पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से सीबीआई के द्वारा या फिर नारकोटिक्स से या फिर ईडी से। उन सब में सबसे मेन सवाल निकल के ये आ रहा है कि जब वो 8 जून को सुशांत के घर को छोड़ के गई थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि वो कुछ अपना नेचुरल थेरेपी लेने के लिए जा रही हैं, बट उसमें रियल प्रॉब्लम कहाँ पे फंस गई जब जांच में ये पता चला कि रिया ने उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया है। तो उसमें सीबीआई ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने कभी ट्राई किया, मतलब इसके दरमियान 8 जून से लेके 14 जून तक आपने ट्राई किया सुशांत को कांटेक्ट करने का, या फिर अगर आपने उसके पहले अगर आपको पता था कि सुशांत की तबीयत गड़बड़ है या फिर उनको ऐसा डिप्रेशन जैसा कुछ भी ऐसा लग रहा था, तो क्या आपने कभी उनको किसी डॉक्टर के पास ले गया? अगर आप ले गई तो उस डॉक्टर का क्या नाम था या फिर उन्होंने कौन सी ऐसी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की थी? जो भी जितनी भी जांच चल रही है अभी भी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे हमें ये पता चल गया है कि रिया कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट था। अगर हम उनकी ड्रग चैट की बात करें या फिर सिद्धार्थ पिठानी की जो भी मीडिया में उन्होंने आंसर दिए है वो मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर कुक जो इनका है जो अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो सीबीआई ने ऐसा एक षड्यंत्र रचा था जिसमें इन सब के स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे थे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रही थी, जब इन्होंने अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश की। जैसा रिया के वकील ने बोला था कि रिया चक्रवर्ती ने अपने लाइफ टाइम में कभी भी ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया है, वो उसका ब्लड टेस्ट देने के लिए भी रेडी है। लेकिन इसमें स्मार्ट मूव ये था कि अगर आप ड्रग लेते हो तो उसका जो असर होता है वो सिर्फ 1 से 2 हफ्ते तक आपके ब्लड में होता है, लेकिन इस बात को 2 महीने हो गए थे। तो ये इसमें किया क्या गया था, इसमें रिया चक्रवर्ती कह लो या फिर उनके वकील की तरफ से एक स्मार्ट मूव खेला गया जिसमें ताकि थोड़ा सा सिंपैथी गेन कर सकें वो। और एग्जैक्टली यही भी हुआ था। सबने सोचना स्टार्ट कर दिया कि रिया ऐसा बोल रही है कि ड्रग यूज़ नहीं कर रही थी। अब किसी को टेक्निकलिटी तो उतना पता नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या हुआ था, कुछ हद तक उनको वो चीज़ों को करने में बोलते हैं सक्सेस मिल गया था। लेकिन जब ये पता चला कि नारकोटिक्स वालों के द्वारा कि भाई ऐसा नहीं होता है, अगर आप ड्रग यूज़ करते हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो थोड़े थोड़े टाइम पे,
तो आपका होता है कि 2 वीक के बाद तक आपको ब्लड में वो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं पाया सकता। लेकिन मुझे लगता है 8 जून या फिर जब से ये सुशांत की डेथ हुई है उसके बाद से शायद ही रिया ने अपना ड्रग लिया होगा या फिर नहीं भी लिया होगा, अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं है। अगर लिया होगा तभी उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं ब्लड टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। तो अभी नार्कोटिक्स वालों ने बोला कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि 2 हफ्ते बाद अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट पर्सन को अगर आप टेस्ट करो तो उसके ब्लड में ड्रग नहीं मिलेगा, जो कि सीबीआई ने एकदम क्लियरली ये स्टेटमेंट दे दिया था। तो इन सब चीज़ों का अगर मैं क्रक्स निकालूं तो इसमें मुझे यही पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पठानी या फिर उनके जो फ्रेंड है केशव हैं या फिर कुक नीरज है, इन सब की कुछ ना कुछ तो मिली भगत चल रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो रिया चक्रवर्ती का भाई है उसके कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आए हैं कि उसने भी कुछ कहीं से वीड खरीदा था या फिर उसके कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जिसमें 17 से 20 हज़ार का उसने वीड परचेज़ किया था। अब वो उस वीड को करता क्या था, किसको देता था, खुद यूज़ के लिए लेता था या फिर किसी और को देता था, तो ये सब चीज़ों का अभी उतना क्लियर पिक्चर नहीं आ पाया हमारे सामने। आई होप ये सब चीज़ें जल्दी क्लियर हो और सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी ही जस्टिस मिले। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड मैं ऐसे ही वीडियोस आपके अपडेट के लिए लेके आता रहूँगा जिसमें आपको सुशांत की क्रक्स पॉइंट में दे सकूँ ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहो। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।